कितने तेरे नाम रे, माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे, माखन चोर नंद किशोर। भाव के साथ बोलिए माखन चुरैया की जय हो, नागनथैया की जय हो, राहुल के भैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया। समन्वितो पिबत, देखते ही देखते पूतना पास पहुंची और अपने कुचाग्र को बालकृष्ण के मुख में डाल दिया, और जैसे ही मुख में स्तन गया भगवान ने नेत्र खोला और नेत्र खोल करके एक स्तन को तो मुंह में डाला। उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे और नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, हे व्यास जी, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। सबसे पहले अपने घर में ही माखन चुराना शुरू किया और फिर धीरे धीरे बाहर चौर माखन चौर प्रचार प्रचार मंडली का गठन करके घर घर जाकर के चोरी कर रहे हैं, घर घर जाकर के ब्रज की गोपिकाओं को आनंदित कर रहे हैं। और इसी बहाने ब्रज की गोपिकाएं भगवान का उलाहना शिकायत लेकर के यशोदा मैया के दरवाजे में आंगन में बार बार आती हैं और बार बार बहाना लगाती हैं और मन ही मन सोचती भी हैं कि आज क्यों चोरी करने नहीं आया। चोरी का शिकायत भी कर रही हैं और भगवान से मना भी रही हैं कि चोरी करने के लिए माखन चोर आए। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें, हमारे पास 9 लाख गैयों का माखन तो नहीं है, लेकिन ये मन रूपी माखन है। हे मनमोहन, आओ इस माखन को चुराओ और हमें भी अपना बनाओ। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे, माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे, माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे, माखन चोर नंद किशोर। दोनों हाथ ऊपर उठा के मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने कितने तेरे रूप रे मोहन, कितने तेरे नाम रे, माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे, माखन चोर नंद किशोर। भाव के साथ बोलिए माखन चुरैया की जय हो, नागनथैया की जय हो, राहुल के भैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। श्री राधे। देवकी माँ ने जन्म दिया है, देवकी माँ ने जन्म दिया है, और यशोदा ने पाला, और यशोदा ने पाला। देवकी माँ ने जन्म दिया और यशोदा ने पाला, देवकी माँ ने जन्म दिया है और यशोदा ने पाला। तू गोकुल का ग्वाला मोहन, तू गोकुल का ग्वाला मोहन, तू गोकुल
रूप रे मोहन कितने तेरे रूप रे मोहन, कितने तेरे नाम रे माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम। माइक पीछे दे दो। झूम करके ताली बजाते हुए भाव के साथ सब लोग ताली सेवा करें। बोलिए नवल किशोर की, माखन चोर की, गोपी जनचित चोर की। काली नाग के साथ लड़ा तू, काली नाग के साथ लड़ा तो, पापी कंस को मारा, पापी कंस को मारा। काली नाग के साथ लड़ा तू, पापी कंस को मारा। पापी कंस को मारा। बाल अवस्था में ही मोहन, बाल अवस्था में ही मोहन, खेला खेल ये सारा, तेरा खेल निराला। खेला दो बार बोला करो ना। खेला खेल ये सारा, तेरा खेल निराला, तेरा खेल निराला। तेरा बचपन तेरा जीवन, तेरा बचपन तेरा जीवन, तेरा बचपन तेरा जीवन, तेरा बचपन तेरा जीवन। जैसे एक संग्राम रे, रूप रे मोहन, कितने तेरे नाम रे, कितने तेरे रूप रे मोहन, कितने तेरे नाम रे। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे। माखन चोर नंद किशोर, कितने तेरे नाम रे। कितने तेरे रूप रे मोहन, कितने तेरे रूप रे मोहन, कितने तेरे नाम रे माखन चोर नंद किशोर, कितने तेरे नाम रे। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे। माखन चोर नंद किशोर, कितने तेरे नाम रे। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे। मनमोहन घन श्याम रे, मनमोहन घन। उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे और नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, हे व्यास जी, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आप शरीर से तो
संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके शरीर में कोई पीड़ा का अनुभव हमें तो नहीं हो रहा है देख करके, लेकिन फिर भी आपके माथे पर कुछ चिंता और कष्ट की लकीरें दिखाई दे रही हैं। क्या आप मानसिक रूप से किसी पीड़ा में हैं? आत्मा मानस एवं, या आत्मा में या मन में जरूर कष्ट हो सकता है। आप किस कष्ट में डूबे हुए हैं, कौन से सोच में डूबे हुए हैं? आप तो स्वयं सबकी सोच समाप्त करने वाले, सबके चिंतन को समाप्त, सबकी चिंता को दूर करने वाले 18 पुराण और 4 वेद के व्याख्याता वेद व्यास हैं। भला आपको किस समस्या ने घेर रखा? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी, मुझे सबसे बड़ी समस्या मेरे ये ग्रंथ ही दिखाई दे रहे हैं। मैंने इतने ग्रंथ लिख डाले, लेकिन इन ग्रंथों को लिखने के बाद मेरे मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपूर्ण हूं, मुझे परिपूर्णता नहीं दिखाई दे रही। कोई ना कोई कमी है, लेकिन अपनी कमी खुद को दिखाई कहां देती? कोई आपकी कमी देखे ना तो दुखी मत हुआ तो। कोई आपकी कमी निकाले और आप नाराज हो गए, इसका मतलब संसार में वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो अपनी कमी सुनकर के नाराज हो जाए। कमी निकालने वाला बड़ा हितकारी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरी कमी निकाले और मैं उस कमी को दूर कर सकूं, जिससे भविष्य में कोई मेरा दूसरा कमी न निकाल सके। ये बुद्धिजीवी व्यक्ति का परिचय होता है। अरे स्वयं राम जी जिस समय राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले घोषणा कर दी, क्या? जो अनुचित कछु भाखौ भाई, जो अनुचित कछु भाई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई, जो कछु भाखौ भाई, तो मोहि पर जो भय बिसराई, तो मोहि पर जो भय बिसराई, तो मोहि पर जो भय बिसराई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई, तो अनुचित कछु भाई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई। यदि मुझ में कोई कमी हो तो तत्काल बता देना। ये कौन कह रहा है? भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा है, पूरे विश्व का राजा। पूरी धरती में राम राज्य था उस समय, और उसके सामने भला कौन सिर उठा सकता था? यदि तानाशाह होते राम जी तो कहते क्या कि मेरी कमी निकाल देना? वो पहला आदेश देते, जो भी मेरी कमी निकाले उसका गला काट दे। ये आदेश निकालते नहीं निकालते? कहने का अर्थ ये है कि हमेशा निंदक को अपना भलाई करने वाला समझना चाहिए। बस वो सही निंदा करे, वास्तविक कमी निकाल दे तो निंदक बड़ा अच्छा होता है। संत कहते हैं, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी सवाई। निंदक को पास रखना चाहिए। क्यों? बिना साबुन और बिना निरमा सोडा के जैसे कपड़ा साफ हो जाए, कितनी अच्छी बात है, वैसे ही वो आपके चरित्र को उज्जवल कर देता है, आपकी समस्याओं को उजागर करके सामने बता देता है, और बुद्धिजीवी व्यक्ति उस कमी को आप ही आप दूर कर देता है। अपनी कमाई, अपनी कमी खुद को नहीं दिखती, इसलिए कोई कमी देखने वाला रखना चाहिए। और कमी देखने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक कमी देख करके ताली बजाने वाले, मजा लेने वाले, और एक कमी देख करके उस कमी को कैसे दूर करें ऐसी भावना रखने वाले। ऐसे लोग केवल 2-3 हैं। कौन? बोले एक तो गुरुदेव है, दूसरे माता और तीसरे पिताजी। यही लोग हैं जो आपकी कमी को देख करके कमी को दूर करना चाहेंगे। बाकी तो आपकी कमी को देख करके आपको बताएंगे भी नहीं, और दुनिया में घूम घूम करके ताली बजा बजा करके आपकी खिल्लियां उड़ाएंगे। कमी देखना बहुत बड़ा अपराध है।
लेकिन यदि गुरुजी कमी देख रहे हो तो समझ लो मामला सही है। यदि माता पिता अपने पुत्र में, संतान में कोई कमी देख रहे हो तो समझ लो मामला सही है। वो संतान नहीं बिगड़ेगा, वो शिष्य नहीं बिगड़ेगा। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय यही जग जस पावा। संतों का स्वभाव होता है वो दुख सह करके दूसरे की कमी को दूर करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति संत है जो आपके कमी को दूर करता है। ऐसे लोग बिरले होते हैं। समन्वितो पिबत, देखते ही देखते पूतना पास पहुंची और अपने कुचाग्र को बालकृष्ण के मुख में डाल दिया और जैसे ही मुख में स्तन गया भगवान ने नेत्र खोला और नेत्र खोल करके एक स्तन को तो मुंह में डाला और दूसरे स्तन को हाथ में पकड़ के इतने जोर से दबाया भगवान ने कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान तपेड़ियत। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई। देखना, खूब सजा धजा आदमी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, एसी रूम में बैठा हो चाहे बैठी हो, बढ़िया सज धज के बैठे रहो, दुनिया भर के क्रीम लगा के, है कि नहीं? पाउडर, लिपस्टिक, काजल फाजल, दुनिया भर की चीज लगा के, क्या क्या लगाती हैं माताएं, बहुत सारी चीजें हैं, हमको नाम ही याद नहीं है बहुत सारी चीजों का, तो हम जानते ही नहीं, हम तो लगाए नहीं आज तक पाउडर, तो क्या जाने। हमको तो पाउडर से बड़ा डर लगता है। जिसमें डर छिपा हो उसको कहते हैं पाउडर। इसमें डर छिपा हुआ पाउडर, लेकिन ये पाउडर ने भगवान जाने किसका किसका घर मेटा। एक बड़ी काली कलूटी लड़की थी, उसकी शादी ही ना हो। उसके दो छोटे भाई, उनकी शादी हो गई लेकिन उसकी ना हो। तो घर में दो भौजाइयां आ गईं और ननंद बैठी। और याद रखना, बहू को सास भारी नहीं, जेठ जेठानी भारी नहीं, देवर देवरानी भारी नहीं, पति बाल बच्चे भारी नहीं लगते। स्त्री को सबसे भारी कोई लगती है तो वो ननंद लगती है। दाल भात में मूसर चंद बनी बैठी रहती, इसका कोई काम नहीं है कि नहीं? अतिरिक्त पोस्टिंग है, अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त कलेक्टर, वही हाल है इसका, अतिरिक्त ड्यूटी लगी हुई है, इसका कोई काम नहीं। ये बिन बात के बाद देखो तो ऐसा कर दिया, देखो तो भैया भाभी ने ऐसा कर दिया, देखो तो मैया भाभी ने ऐसा कर दिया। वो जबरदस्ती दो लोगों के पास इंक्वायरी कमीशन बन के बैठी रहती है। वो शिकायत करेगी भैया के पास, नहीं तो अपने मैया के पास, और जबरदस्ती भौजैया का खटिया खड़ी करी रहती है कि नहीं? वो बेचारी परेशान, पुलिस की शादी नहीं हो रही है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन दोनों भौजाइयों ने कहा, उस जमाने में नया नया पाउडर लॉन्च हुआ था, उस समय पाउडर नहीं आता था। बोले एक ऐसी चीज आई है जिससे काली गोरी दिखने लगी। आधा किलो पाउडर लेके आए, 250 ग्राम पोत दिया पूरे मुंह में, प्लेन कर दिया। वो काली काली कलूटी कलमुही ऐसी सफेद दिखने लगी जैसे चंद्रमा के, पूर्णिमा का चंद्र। अब देखने वाले आए तो लड़का शर्माए दूर से, बड़ी सुंदर है, हमारी तो लॉटरी लग गई, हम खुद ही इतने गोरे नहीं हैं जितनी गोरी हमको पत्नी मिल गई। उसकी माँ ने पूछा, क्यों बेटा लड़की पसंद है? वो शर्माए, अरे बोलता क्यों नहीं है? हाँ हाँ पसंद है। कैसी लगी? बोले जैसे पूर्णिमा की चंद्र, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा हो ऐसे लगी। कर दें विवाह पक्का? बोले हाँ बिल्कुल। देखो पक्का हो गया पाउडर के प्रभाव से। अब 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला और जैसे शादी हुई और विदा हुई तो फिर उस दिन पाउडर लगा दिया। अब पाउडर लगा के विदा हुई, दिन भर के चले चले, सुबह के निकले, शाम को ससुराल पहुंची। दिन भर का वो पाउडर चिपचिपाता हुआ चेहरे में लगा।
कमरे में गई बेचारी। लड़का बड़ा खुश, हमको पूर्णिमा का चंद्रमा मिल गया है, पूर्णिमा का चंद्र जैसा, पूर्णिमा की चंद्र जैसी पत्नी मिल गई, बड़ा खुश लड़का। और इधर उसने मुंह धोया कमरे में, लड़का पीछे से पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो बोले अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही हो? और उसने जैसे प्रकटत रूप भयंकर भई, जैसे मुंह घुमाया और काली कलूठी पत्नी को देखा, तो उस जमाने में पक्की मकान तो होते नहीं थे, ये जैसे लगा है देखो यहाँ पर, ये लंबा बीच में लगा है ना लाइन से टेंट में, ऐसे ही होता था मयार। कच्चे मकान में क्या लगा होता था? चांदी वाले में मयार। जैसे उसने देखा तो जोर से चिल्लाया, अम्मा बचाओ, कूद के चढ़ गया वो, बचाओ बचाओ बचाओ, कूद के मयार में चढ़ गया। भागे भागे मां आई, कहां गया मेरा लड़का, खा गई क्या चुड़ैल कहीं की? वो चिल्लाए, कहां गया, दिख क्यों नहीं रहा है, तू कहां है? उसने कहा, बोले मैं यहां नहीं हूं, मैं ऊपर हूं, धरती में हूं, तब ना दिखूं नीचे, वो तो ऊपर टंगा है। अरे ऊपर क्यों चढ़ा? बोले अब ऊपर ही जाना बाकी है, अब धरती में कोई जगह नहीं बचा। क्यों? बोले देखो तो चेहरा उसका, क्या हो गया उसके चेहरे में? उसने कहा, बोले जब हम देखने गए थे तो बात कुछ और थी, और लेकर के आए तो बात कुछ और है। क्या? बोले वहां गए तो पूर्णिमा की चंद्रमा थी, और यहां आए तो अमावस की काली अंधियारी रात है, अब मरना ही बाकी है, अब धरती में रहने लाया। ये है पाउडर का खेल, बनावटी चीज। ये बनावटी चीज टिकती नहीं। तो सच धज करके एसी में बैठे रहो, खूब ठंडे जगह में बैठे रहो, लेकिन जब अटैक आएगा ना, अटैक, तो एसी में भी बैठे रहोगे तो पसीना का धार निकल जाएगा। क्या होगा? पसीना का धार निकल जाएगा। पूतना को वही हार्ट अटैक आया, भगवान ने इतने जोर से दबाया कि पूतना का शरीर पीला पड़ गया, पसीने की धार बहने लगी, और उसका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानान अखिल जीव मर्मणि विवृत्र नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रसविन्न गात्राक्षिपतिरुरोदुह। रोती हुई चिल्लाती हुई पूतना 7 कोस का विस्तार करके अपना शरीर प्रकट कर देती है। एक पैर गोकुल में और दूसरा पैर उठा करके मथुरा में रखा, और धड़ाम से निष्प्राण होकर के गिर पड़ी। इधर नंद बाबा पहुंचे, सीढ़ी में चढ़ करके छाती पर बैठे हुए भगवान बालकृष्ण को निकाला है, नीचे उतारा है, और उस मरी हुई पूतना के शरीर को खंड खंड करके उन्हीं बन के लकड़ियों में आग लगा करके जला दिया गया। जैसे ही शरीर जला, पूतना के शरीर